हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेने वाले हैं आरयू मैथमेटिक्स मॉक टेस्ट, जो कि मैथमेटिक्स का 7 नंबर मॉक टेस्ट रहेगा, जो कि हमने बैच 2021 का न्यू बैच हमने शुरू किया था, टारगेट बैच 2021, उनका मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस नंबर 7 रहेगा। बहुत ही शानदार क्लास होगी ये क्लास। भले आप जीडी और ट्रेडमैन और टेक्निकल और एनए और एसकेटी या टीए या जिनका रिलेशन भर्ती का 31 जनवरी या 28 फरवरी 2021 में आर्मी का पेपर होने वाला है, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। जैसा कि आप सबको रेगुलर पता होगा, शाम 8:30 बजे हम लाइव क्लास लेते हैं। काफी सारे विद्यार्थी मैसेज करते रहते हैं, नहीं जुड़ते वो, सर आपकी लाइव क्लास कितने बजे होती है? तो रेगुलर शाम 8:30 बजे लाइव होती है। तो जल्दी से एक बार इस सेशन को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाइव आकर इस टेस्ट का फायदा ले पाए। वैसे मैंने मैथमेटिक्स टॉपिक वाइज भी करवा रखी है, टॉपिक वाइज जरूर देखिएगा, फिर मॉक टेस्ट लगाइएगा, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। आज हम बात करने वाले 15 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो कि आर्मी के 1 नवंबर के एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए। इनमें आपको मैं टारगेट देता हूं 13+ का, तो सभी विद्यार्थियों को 13+ का टारगेट लेकर चलना है। देखते हैं आज का मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट बड़ा ही शानदार होने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। साथ साथ सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देते रहना ताकि आप सभी का कंपटीशन भी चेक हो जाए। एक बस 172 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो आपको बताना है बस की गति क्या है। गति का मतलब होता है चाल, गति का मतलब क्या होता है? चाल। और चाल आपको पता होगा दूरी बट्टा समय होता है। चाल क्या होता है आप सबको पता होगा? दूरी बट्टा समय होता है। तो जल्दी से कर दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूरी बट्टा समय आप रख दो और आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी, आराम से निकालोगे। दूरी आपको दिया 172, कितना दिया? 172। और बात कर लेते समय आपको कितना दिया है? समय 4 घंटे, तो जल्दी से भाग दे दो 4 बार, फिर बात कर लेते 3 बार, यानी 43 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी जवाब आएगी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? 43 किलोमीटर प्रति घंटा वाला जवाब बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? पीयूष ने एक साइकिल 1536 रुपए में बेची, उसे 10% की हानि हुई। बेचने पर 10% की क्या हुई? हानि हुई। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है साइकिल का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य का मतलब आपको क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है? क्रय मूल्य। और आपको पता है हमारे अनुसार करके देखे प्रतिशत में, तो क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं? क्रय मूल्य हम मानते हैं 100। कितना? 100। और यदि 20 की क्या हो रही है? हानि हो रही है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 20 कम कर दो, यानी कितना आएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा 80। कितना? 80। और 80 बराबर आपको दे दिया, 80% की वैल्यू आपको दे दिए। 80 बराबर आपको कितना दिया? आप आराम से लिख सकते हो, 80 बराबर दिया 1536। कितना? 1536 दिया। बिल्कुल आपको पहले एक बराबर निकालते हैं तो आपको पता है 1536 बट्टे में क्या करेंगे? 80 करेंगे। बट्टे में क्या करेंगे? 80 करेंगे। और आपको 100 के बराबर निकालने, इसका मतलब गुणा में क्या करेंगे? 100 करेंगे। जल्दी से इसको हल कर दो। ये 0 से 0 मैंने काट दिया और आपको पता है और काट देते हैं, तो ये 2 से 5 बार कटा और ये 2 से 4 बार। अब 4 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार जाएगा आपको पता है? 4 का भाग देके जल्दी से देखिएगा तो आपका जाएगा 384 बार। 3 बार गया, फिर 8 बार गया, आपको पता है 84, और गुणा में कितना? 5। आप इनको गुणा कर दो जल्दी से, तो 20, 80 लगी 2, और 40 और 2 कितना हो गया? बिल्कुल 40। एक बार देख लीजिएगा, 40 और 2 42। फिर बात कर लेते हैं, 80 लगी 4, 15 4 कितना हो गया? 15 4 हो गया 1920। तो आपका जवाब कितना आएगा? 1920 रुपए जो बता रहे ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जो कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। 50,000 रुपए का 12% दर से वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना। पहले बात कर लेते हैं मिश्र धन निकालने का। आप सबको सूत्र आता होगा। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन। मूलधन गुणा 100 प्लस, आपको पता होगा मिश्र धन निकालने का हम साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में बात करें तो किससे निकालते हैं? 100 प्लस दर बट्टे 100। और इसकी घात क्या लगाते हैं? इस पूरे की घात क्या लगाते हैं? इस इतने की समय लगाते, टाइम लगाते हैं। तो आप सबको पता होगा इतना। आराम से कर सकते हो, आप वैल्यू रख दो, आराम से आपका उत्तर आ जाएगा। मिश्र धन आपके पास आ जाएगा, बाकी आप निकाल लोगे। मूलधन और मिश्र धन का अंतर ही क्या होगा? ब्याज होगा। तो मूलधन आपको दिया 50,000 रुपए। कितना दिया? मैं आपको करके बता देता हूं। 50,000 रुपए मैंने लिख दिया, और गुणा में आपको पता है 12%, इसका मतलब 112 बट्टा 100। कितनी बार लिखना है आपको पता चल गया होगा? 2 बार, क्योंकि समय कितना वर्ष है? 2 बार है। समय जितनी बार होता है उतनी बार लिखते हैं। अब जल्दी से काट दो, ये 4 शून्य से 4 शून्य हम काट देंगे, ये 2 2 कट गए। बिल्कुल अब आपको पता है
5 गुणा 112 को 112 से गुणा करते हैं तो आपको पता होगा 125 कितना 44, ये आएगा बिल्कुल 125 44 आएगा। अब आपको पता है इनको गुणा कर दो जल्दी से, कितना आने वाला है 5 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा ये 62,700 कितना 62,720 यानी 62,720 रुपए। ये तो आपका आया मिश्र धन। आपको ब्याज चाहिए, इसका मतलब इस 50,000 और 62,720 का जो अंतर होगा वही क्या होगा, इसका मतलब आपका कितना आएगा 12,720 वाला जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे 12,720 वाला बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उनका उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने आगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि 12 पुरुषों की 10 दिनों की मजदूरी इतने रुपए है तो आपको बताना है 24 पुरुषों की 18 दिन की मजदूरी क्या होगी। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी, आपको पता है MDH/W लगाना, इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आता है MDH/W लगाना पड़ता है। तो जल्दी से इसमें लगा दो, आराम से कर लोगे। 12 गुणा में आप कितना करोगे, 12 गुणा में करोगे 30, और कमाई कितनी हो रही है, वर्क कितने का कर रहा है, काम कितने का कर रहा है 4200 रुपए। तो जल्दी से कर दो 4200, ये रख दिया मैंने। आगे बात कर लेते हैं, बराबर आपको निकालना है 24 पुरुष कितना 24 पुरुष 18, बिल्कुल जल्दी से निकाल देते हैं। तो आपको पता है बट्टे में कितना W वर्क हमें निकालना है। पहले बात तो ये 12 को काट दिया, कितनी बार कटा 2 बार। अब आराम से कर दो, ये 0 से 0 मैंने क्या कर दिया काट दिया। अब आपको पता है इस 3 से काट दो इसको 18 को, कितनी बार 6 बार। अब बात कर लेते हैं, जल्दी से गुणा कर दो। W बराबर आपका क्या आएगा, आपका आएगा 420 गुणा में कितना 420 गुणा में 6 दूनी कितना हो गया 12। जल्दी से कर लो, ये 0 12 दूनी कितना हो गया 24, 80 लगी 2 और 12 चौको 48 से 2 कितना हो गया 50 हो गया क्या, बिल्कुल 50 हो गया ना, 5040 यानी 5040 रुपए आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जो कि एवरेज का क्वेश्चन है। एक विभाग के 5 अधिकारियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 5 की कुल आयु की बात करें तो 5 गुणा में क्या करेंगे, 5 गुणा में हम 32 करेंगे। 5 गुणा में 32 किया कितना आएगा, आपको पता है 160, कितना 160 आएगा, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं प्रेक्षक की आयु का, हम बात कर लेते हैं एक अधिकारी के साथ जो मेन है उसको भी जोड़ दिया जाता है, यानी दूसरा व्यक्ति एक और है उसको भी जोड़ दिया जाए तो आयु में कितना, औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति कितने हो गए, पहले 5 थे अब 6 हो गए, और आयु 1 वर्ष बढ़ गई औसत में तो 33, और इनको गुणा करके देखते हैं 18 80 लगी 1 18 1 सॉरी कितना 18 19 ना, बिल्कुल 198। तो आपको पता अब कितनी बढ़ गई, वही तो आयु होगी जिसकी हम बात कर लेते हैं। पर्यवेक्षक की आयु बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जल्दी से देख लो ये अंतर कितने का है, तो आपको पता चल गया होगा 38 वर्ष का। अंतर कितने वर्ष का है, 38 वर्ष का। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे 38 वर्ष वाला बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी राइट होगा। बहुत आसान, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एक दुकानदार 1200 रुपए में एक पंखा खरीदता है, 1200 रुपए में एक पंखा खरीदता है और उसे 16 रुपए की खर्च करता है, 16 रुपए उस पर क्या करता है खर्च करता है, यानी लगा देता है। इसका मतलब यदि वह पंखे को 1300 रुपए में बेचता है तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, लाभ आपको निकाल लेता है। पहले खर्च कुल कितना हो गया, कुल उसकी लागत मूल्य कितना है, आपको पता है लागत मूल्य की बात कर लेते हैं तो लागत मूल्य उसका कितना आ गया 1200 रुपए में खरीदा और 16 रुपए लगा दिए, इसका मतलब 1216 रुपए, उसका रुपए कितने लगे 1216 रुपए लगे, बिल्कुल आपको पता है। अब बात कर लेते हैं आपको क्या है 1300 रुपए में बेचा तो कितने रुपए कमाया उसने, कितने रुपए कमाया, यानी हम बात कर लेते हैं आपको लाभ प्रतिशत निकालना। तो लाभ प्रतिशत आपको पता है लागत मूल्य या कह देते क्रय मूल्य पे निकलता है। तो जल्दी से बता दो लाभ प्रतिशत कितने रुपए का लाभ हुआ, जल्दी से करने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल आपको पता होगा 84 रुपए कमाया, कितना रुपए कमाया 84 रुपए, और बट्टे में आपको पता कितना लागत आया था 1216 रुपए, और गुणा में हम क्या करेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करने के लिए। अब आपको पता है ये दशमलव में आएगा, क्योंकि आपको पता है 12 37 84 होता है, लेकिन 12 से थोड़ा ऊपर हो रहा है, ये देखो तो आपको पता है लगभग 6.9 समथिंग ये आएगा, 6.9 वाला बता रहे ना। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे प्रतिशत में आएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। बाकी आप गुणा भाग आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आपके 1 नवंबर के एग्जाम में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, भले वो टेक्निकल के पेपर में हो या जीडी के पेपर में हो, सारा जो सीरीज हम चला रखे ओरिजिनल पेपरों की जो सीरीज हम करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक पिता माता की आयु से 7 वर्ष बड़ा है। बिल्कुल, एक पिता है, यहाँ कोमा लगा लो थोड़ा, माता की आयु से 7 साल बड़ा है। इसका मतलब ये मैं लिख लेता हूँ पिता यानी फादर लिख लेता हूँ, ये एम के लिए मैं बात लेता हूँ मदर, ठीक है। फादर है वो हम बात कर लेते हैं 7 साल बड़ा है किससे, मदर से, ये बात तो होगी। आगे कह रखा है माता की आयु बेटी की आयु से 3 गुना, माता की आयु बेटी की आयु से 3 गुना है। यानी हम बात कर लेते हैं जो क्या होते हैं, डॉटर होती है, डॉटर को डी लिख देते हैं, डॉटर को मतलब होता है जो पुत्री होती है, ठीक है। उसकी आयु कितनी है, 10 वर्ष है। वर्तमान आयु उसकी कितनी है, 10 वर्ष है। इसका मतलब ये 10 लिखा, और माता है ना बेटी की आयु का 3 गुना, इसका मतलब ये 30 होगा। और पिता कितना हो गया, पिता आपको पता है 7 वर्ष बड़ा है माता से, मदर से 7 वर्ष बड़ा, यानी 30 और 7 कितना हो गया, 37 हो गया। ये तीनों की क्या है, वर्तमान आयु है। ये तीनों की क्या आ गई, वर्तमान आयु आ गई। आप आराम से कर सकते हो। अब आपको क्या पूछा है, बेटी के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। बेटी आपको पता है 10 साल की होगी, इसका मतलब जन्म के समय यानी 10 वर्ष कम करना है। 10 वर्ष कम आपको पता है 37 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपको पता है, 27 वर्ष आएगा। तो उस वर्ष पिता की आयु कितनी थी, 27 वर्ष थी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और माता की बात करें तो आपको पता है 20 वर्ष। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपकी स्क्रीन के सामने। आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक संदूक में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल गेंद है। तो संदूक में से हम बात कर लेते हैं अचानक, इसका अर्थ क्या होता है आपको पता है, हिंदी का शब्द होता है आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक निकालना। क्या होता है, अचानक निकालना। गेंद निकालने पर नीली गेंद आने की प्रायिकता बताओ। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना। तो आपको पता है प्रायिकता क्या होती है, यानी कुल संभावित परिणाम तो बट्टे में लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं क्या निकाला जा सकता है। तो आपको पता है, जल्दी से निकालने की कोशिश करेगा तो आपको पता है किसकी गेंद की, नीली गेंद की। नीली गेंद कितनी है, नीली गेंद आपको पता है थैले में कितनी है, 3 है। नीली गेंद कितनी है, 3। 3 बट्टा कुल गेंदें कितनी है, कुल गेंदे की बात करें तो आपको पता है 9 है। 3/9 ये प्रायिकता होगी, यानी 3 से काट दो 1/3। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 1/3 वाला बता रहे ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल का उत्तर सी। यही होगी प्रायिकता संभावना, यानी 3/9, क्योंकि वो 3 गेंद है और कुल गेंद कितनी है, 9 है। 3/9 यानी 1/3 यह संभावना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 9 आपकी स्क्रीन के सामने। आगे क्या दे रखा है, अगर एक 50 रुपए की किताब का मूल्य 25 रुपए और बढ़ा दिया जाए तो वह कितने प्रतिशत बढ़ा है। बढ़ने की बात करें तो आपको पता है 25 रुपए बढ़ा, और पहले कितना था, 50 था, तो 50 पे बढ़ा ना 25, तो ये प्रतिशत निकाल लेते हैं। गुणा में क्या लगाएंगे, 100। बिल्कुल जल्दी से कर दो। तो 25 दूनो कितना हो गया, 2 बार कटा, और 2 को 100/2 का मतलब हो गया 50%। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 50% वाला बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10 आपकी स्क्रीन के सामने है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 25, 40 और बात कर लेते हैं 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल कितना रहे, 7 रहे। पहले बात तो कर लेते हैं, आपको पता चल गया होगा यहाँ शेषफल 7 बचाना, इसका मतलब 7 अधिक होगा, और छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है लेस है निकालना। तो आपको एलसीएम निकालना, किनका निकालना, एलसीएम। एलसीएम जो संख्या दे रखी है उनका एलसीएम निकालना है। तो जल्दी से निकालने की कोशिश करिएगा, किन किन का, 25 और कितना, 25, 40 और 60। जल्दी से निकाल कर देखते हैं, उसमें 7 जोड़ देंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं, 2 का भाग जा रहे हैं तो पहले हम 2 का देंगे। 2 का देखकर देखते हैं तो ये 25, फिर बात कर लेते हैं, ये 2 का दिया 20, और फिर 2 का दिया कितना, 30, फिर 2 का जा रहा ना वापिस 2 का दे देते हैं, ये 25, और ये 10 आया आगे, बिल्कुल 10, और आगे कितना 15। अब बात कर लेते किसका भाग जा रहा है, तो आपको पता है 2 का जा रहा है वापिस, तो 25 हम बात कर लेते ये 5, और ये कितना 15। अब बात कर लेते किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है बिल्कुल, तो 25 और बात कर लेते ये 5, और हम बात कर लेते आगे कितना, ये 3 का गया 5 बार। अब 5 का 2 बार जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है ना 5 का 2 बार, तो जल्दी से कर दो। ये 5 को 5 से किया 25, 25 यहाँ 75, 75 दूनी 150, 150, 150, 300, 300 दुगुना कितना हो गया 600। तो आपका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आपका आ गया 600। इन संख्याओं का एलसीएम कितना है 600, और आपको शेषफल कितना बचाना है, शेषफल बचाना है 7, इसका मतलब 7 जोड़ दो तो आपका जवाब आएगा 607 रुपए। कितना, सॉरी रुपए क्या, एलसीएम 607, वो संख्या क्या होगी 607 होगी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11 आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्वेश्चन दे रखा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आप सबको पता होगा। गोले के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और आयतन की बात करें, गोले की आयतन की बात करें तो आपको पता होगा, जल्दी से बताएगा 4/3, नोट कर लो सभी विद्यार्थी, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 12 आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है 30 और 25 का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ का मतलब क्या निकालना, मैस है निकालना, और मैस है तो आपको पता ही होगा। बात कर लेते हैं तो दोनों में जाने वाली संख्या बड़ी से बड़ी बतानी, जिसका भाग दोनों में चला जाए तो आपको पता है 5 है, 5 का भाग दोनों में जा रहा है, और बड़ी से बड़ी संख्या है 5, जो कि बाकी और कोई बड़ी संख्या नहीं है जिनका भाग दोनों में जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया 13 नंबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई आपको दे दिए, इतने और इतने सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई और परिमाप पहले बात कर लेते हैं। परिमाप हमें निकालना पड़ेगा, लंबाई तो आपको दे रखी है, परिमाप आपको निकालना पड़ेगा। तो परिमाप आपका क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, बिल्कुल यही होता है। अब बात कर लेते हैं 2 कोष्टक लंबाई और चौड़ाई कितनी है 25 और कितनी है 15, 25 और कितनी है 15 है। 25 और 15 को हम जोड़ के देखते हैं कितना आता है, आपको पता है यह आएगा आपका 40। कितना 40 का, बिल्कुल 40, और 40 गुणा 2, 2 गुणा 40 यानी कितना आएगा 2 गुणा 40 यानी 80 आ जाएगा। तो ये तो आपका परिमाप हुआ। और परिमाप और किसका अनुपात बताना आपको पहले लिखना है लंबाई, लंबाई और परिमाप का अनुपात बताना। तो लंबाई कितनी थी, लंबाई आपको पता चल गया होगा कितनी थी लंबाई, ये देखो 25, 25 अनुपात कितना 25 अनुपात 80, 5 से कट रहा ना, बिल्कुल 25 अनुपात 80, 5 से काट देते, ये 5 बार कटा, और 16 पॉइंट जो 80 होते, 5 अनुपात 16, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2000 रुपए कितने समय में 2420 रुपए हो जाएंगे। इस तरह के हमें बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जो लेते हैं बच्चों उनको पता है, क्योंकि मैंने ये टॉपिक वाइज आपको पता है ऑफलाइन बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, तो आपको पता है जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने इतने शानदार तरीके से समझाया है, तो बिल्कुल जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑफलाइन वाले पढ़े हुए बच्चे साथ साथ जवाब लाइव चैट में आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके आर्मी के पेपर में 1 नवंबर को पूछा गया, तो आपको पता है दर निकालना, और मैं बताता हूं हमेशा दर निकालना, सॉरी क्या निकालनी है, दर ही बताना है ना, ब्याज की दर पर दर तो देर का समय निकालना, और समय निकालना तो आपको मैंने बता रखा किस तरह से लिखते हैं। समय निकालना हो तो हमेशा आपको ध्यान रख लेना है, दोबारा बता देता हूं जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है। मिश्र धन बट्टे मूलधन, मिश्र धन बट्टे में क्या लिखते हैं मूलधन लिखते हैं, और इधर क्या लिखते हैं मिश्र धन बट्टा मूलधन, और इधर लिखते हैं 100 प्लस, दोबारा नोट कर लो 100 प्लस दर, 100 प्लस दर बट्टा 100, ये तो होता ही है। और इसकी घात क्या होती है, समय लगाते हैं, घात अपने आप आपको मालूम हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाता हूं, एक लाइन में उत्तर आता है यदि आप सही तरीके से पढ़ते हो तो। कई बच्चों को डर लगता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या पता क्या होती है, तो आराम से कर सकते हो, डरना नहीं आपको। तो अब बात कर लेते हैं मिश्र धन आपको कितना दिया 2420 रुपए हो गया, ये मैंने लिख दिया, 2420 रुपए लिखा, 1 मिनट थोड़ा सही नहीं चल रहा है, 2420 रुपए लिखा। और बट्टे में क्या लिखेंगे, बिल्कुल 2000 लिखेंगे ना, बिल्कुल 2000, मूलधन कितना था 2000 रुपए था। अब बात कर लेते हैं इधर कितना 100 प्लस दर यानी 110 बट्टा में कितना 110 बट्टा में 100, और इसकी घात समय, इसकी घात क्या लगानी है समय, समय आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। इतना आसान तरीका बताने वाला हूं, बिल्कुल ये 0 से 0 काट दो, जो पहले कटता है हम काट देते हैं, ये 0 से 0 काट दो। अब आपको पता है 2 से कट रहा है, 2 से कितनी बार कटा 121 बार, कितनी बार कटा 121 बार, और ये 2 से कटा 100 बार। अब देखो कितना शानदार सिस्टम बन गया। ये बट्टे में 100 है और ऊपर 121 है, तो 11 की घात कितनी है, 11 की घात कितनी 121 होती है। और यह निचले वाली संख्या देख लो 10 की घात है वो कितनी 100 होती है। तो आपको पता है दोनों तरफ 2 आ रहा है ना, समय घात कितनी आ रही है, समय का मान आपके पास 2 आ रहा है, क्योंकि 11 की घात कितनी करने पे 121 आता है 2 करने पे, या 10 की घात कितनी करने पे 100 आता है, तो आपको पता चल गया होगा 2 करने पे। इसका मतलब समय की वैल्यू आपके पास निकल के आ गया, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे सी बता रहे हो, बिल्कुल उनका उत्तर सी। बहुत बढ़िया
काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। ये होता है आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ऑफलाइन नोट्स में मैंने ये सब लिखा रखा है जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 15 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देर का आपको 15 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 10, दो संख्याओं का योग 10 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है 5/12 है, तो वो दोनों संख्याएं क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप ऑप्शन उठा के इसका चुटकियों में हल कर सकते हैं। पहले बात तो योग 10 होना चाहिए। बात क्या है, योग 10, बिल्कुल योग 10 तो सब में हो रहा है, जो ऑप्शन दे रखी है कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब योग 10 वाला तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें इतना देखना है कि व्युत्क्रमों का योग 5/12 आ जाना चाहिए। एक हम बात कर लेते हैं 8 और 2 को लेकर देखते हैं, 1/8 और 1/2 हम जोड़ के देखते हैं क्या आ रहा है। एक बात जल्दी से देख लो, 8 एलसीएम आया। फिर बात कर लेते कितना, 1 प्लस कितना, 1 प्लस हम बात कर लेते 4, 5/8 आया, बिल्कुल नहीं आया, आपको पता है। और यदि आप ऑप्शन उठा के देखोगे ये तो नहीं हुआ। अब यदि ऑप्शन धीरे धीरे आप उठाओगे, अंतिम वाला उठाओ थोड़ा, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करना चाहूंगा इस क्लास में, तो 1/6 और 1/4 लेके देखो, यही आएगा, आराम से कर दोगे। जल्दी से निकालो, एलसीएम कितना आया 12 आया। फिर बात कर लेते 12 में 6 का 2 और प्लस में कितना 2 और बात कर लेते 3, 5/12 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, 5/12 इसका आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। आज की क्लास में हालांकि मैंने पहले क्लास में 13 का बताया था, लेकिन 12 प्लस जिन भी विद्यार्थियों का हुआ है तैयारी बेहतर है और ज्यादा बेहतर 15/15 अपने एग्जाम में कवर करने के लिए रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारे साथ लाइव जुड़िएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल पाए। और आपको मैंने बता रखा है 1 जनवरी 2021 को हमारी नई ई बुक आ रही है, जिसके बारे में हम लाइव आकर आपको बता देंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि विद्यार्थी कह रहे थे सर कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, सब बता देंगे आपको 1 जनवरी 2021 को हम लाइव आकर। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यही करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।